गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये जो हमारा चैप्टर है इसका हेडिंग है वेरिएशनल प्रिंसिपल्स एंड इंटीग्रल इनवेरिएंस। इसमें यूँ समझ लो टोटल 5 आर्टिकल है। पहला आर्टिकल है हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। अब हैमिल्टन्स प्रिंसिपल के लिए जो पहली डेफिनेशन आई है वो है एक्शन। एक्शन क्या होता है? जब हम लैग्रांजियन फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दें t0 से t1 तक। लैग्रांजियन है फंक्शन ऑफ t qi डॉट। अब t की रिस्पेक्ट में मैंने इंटीग्रेट कर दिया t0 टाइम से t1 टाइम तक, तो ये कहलाया एक्शन w। मतलब ये एक पॉइंट है t0 और ये एक पॉइंट है t1। t0 से t1 तक जाने के रास्ते तो बहुत सारे हैं। मान लो इस रास्ते से गया, मान लो इस रास्ते से गया, या इस रास्ते से भी जा सकता है, सीधे से भी, ऐसे भी जा सकता है। तो हैमिल्टन पहली डेफिनेशन एक्शन है। एक्शन ये है W। ठीक है। एक्शन के बाद वो कहता है कि अब L जो फंक्शन है हमारा, ये डायग्राम बनाया है, ये कोऑर्डिनेट देखो Q1 Q2 और ये टाइम, मतलब ये आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं और ये टाइम है। टाइम हम कह रहे हैं t0 से t1, तो t0 टाइम पर मान लिया पॉइंट है m0 और t1 टाइम पे मान लिया पॉइंट m1 पे पहुंच गया वो। अब उसके जाने के कई रास्ते हैं, एक सीधी लाइन है, बाकी गोल सर्कल रास्ते हैं। तो इन पाथ्स को कहा गया सर्क्यूशियस पाथ्स। और स्ट्रेट लाइन वाला है ये स्ट्रेट लाइन। हैमिल्टन ने कहा है कि डेल ये जो W है इसका वेरिएशन 0 होगा स्ट्रेट लाइन पाथ पर। वेरिएशन 0 का मतलब मैक्सिमा या मिनिमा। तो जो मैक्सिमम होता है एक्शन वो कब होता है? जब वो सीधे रास्ते से जाएगा। ये है हैमिल्टन प्रिंसिपल। कैसे इसको यहाँ इसने डिफाइन किया है हैमिल्टन प्रिंसिपल? जहाँ डेफिनेशन दी है देखो, we shall prove that action W has extremal value for straight path as compared with circuitous paths। यही हैमिल्टन प्रिंसिपल है। इसी को कहा गया है कि डेल्टा W 0 कब? जब आपका पाथ स्ट्रेट लाइन है। इसका कन्वर्स भी डिफाइन किया गया। कन्वर्स की डेफिनेशन, कन्वर्स को क्या लिखा गया? कन्वर्स में ये कहा कि अगर डेल्टा W 0 है, कन्वर्स वैलिड, अगर डेल्टा W 0 है तो पाथ स्ट्रेट होगा। कि इफ डेल्टा W 0 देन पाथ इज स्ट्रेट। ये कन्वर्स है। तो आज हमारा ये टॉपिक है हैमिल्टन प्रिंसिपल। इसका प्रूफ करेंगे हम। सबसे पहले आपके नोट्स की बात कर रहे हैं। एक्शन पहली डेफिनेशन है। एक्शन में क्या कह रहा है? कोई भी एक आर्बिट्रेरी होलोनोमिक सिस्टम ले लिया, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, एल फंक्शन लैग्रांजियन फंक्शन है, किस किस का है? टी का, क्यूआई का, क्यूआई डॉट का। एक्शन की डेफिनेशन लिख दी, W इज इक्वल टू इंटीग्रल एल डी टी t0 से t1। अब वो कहता है कि इसको हमने इंटरवल ले लिया टाइम t0 से लेकर और t1 तक, क्योंकि इंटीग्रेशन t0 से t1 तक हो रही है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा इंटरवल जो है वो है t0 से t1। उसने सारे रास्ते दिखा दिए, m0 m1 पॉइंट है, ये t कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यहाँ पर टाइम t0 है, यहाँ पर टाइम t1 है। सर्कल रास्ते और स्ट्रेट लाइन रास्ते सब दिखा दिए और सारी बात लिख दी। अब यहाँ से कहा कि लैग्रांजी इक्वेशन क्या होती थी।
ये होती थी डी बाई डी टी कर ली एल बाई कर ली के वाई डॉट माइनस कर ली एल बाई कर ली के वाई। स्ट्रेट पाथ के लिए ये जीरो होनी चाहिए, ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है बाकी सारे रास्ते सर्क्यूशियस होंगे। अब हैमिल्टन प्रिंसिपल, यहाँ से शुरू है स्टेटमेंट। एक्शन डब्ल्यू हैज एन एक्सट्रीमल और स्टेशनरी वैल्यू फॉर स्ट्रेट पाथ एज कंपेयर टू सर्कुलर पाथ, यानी डेल्टा डब्ल्यू जीरो अलोंग द स्ट्रेट पाथ। ये पेपर में अगर आता है तो ये डेफिनेशन है। अब डब्ल्यू एक्शन है, वो डेफिनेशन आ चुकी, डेल्टा डब्ल्यू। एल फंक्शन है, डब्ल्यू लिख दिया। उसके बाद हमने दो डिफाइन कर दिए। हमने कहा कि जब हमारे दो पॉइंट है T0 T1, तो हमने क्यू आई को भी ऐसे कह दिया कि क्यू आई जो T0 पर है उसको तो क्यू आई नॉट कह दिया, और जो क्यू आई T1 पर है उसको कह दिया क्यू आई डैश। उसके भी दो नाम रख दिए। अब जब W जो था वो क्या था, देखो W है इंटीग्रल, ये खत्म हो रहा है, W है इंटीग्रल T0 से T1, और क्या है इसमें L T क्यू आई। क्यू आई फंक्शन किस किस का है, टी और अल्फा का। क्यू आई डॉट भी टी और अल्फा का है, क्यू आई डॉट टी और डी टी। जब डेल्टा लगाएंगे तो क्या बनेगा, पहले तो कर ली एल बटा कर ली टी डेल्टा टी, फिर कर ली एल बाय कर ली क्यू आई डेल्टा क्यू आई। ये आपका क्या है, ये हो गया, समेशन लगा दिया ये। ठीक है, अब इसके बाद ये समेशन में दो ये चीजें रहेगी, कर ली एल बाय कर ली टी जीरो हो गया। उसके बाद ये कह दिया क्योंकि टी फिक्स है T0 से T1 तक। इंटीग्रेट करते हुए इसको तो ऐसे कैसे रखा, इसको कुछ नहीं कहा, इसको बाय पार्ट्स कर दिया। यहाँ डेल्टा क्यू वाई डॉट है, जब इसको बाय पार्ट्स करेंगे तो आपके पास ये आ गया, और माइनस इंटीग्रल दिस। बाय पार्ट्स करते हैं ना, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रल माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड एज इट इज। उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये बन गई आपकी, ये लिमिट्स पुट कर दी, ये जीरो हो गया, खत्म। सिर्फ ये बचा इंटीग्रेशन वाले दोनों रखने। ये लैग्रांजीज इक्वेशन है, ये वैसे जीरो के बराबर है, तो प्रूव हो गया कि डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया, जीरो स्ट्रेट पाथ के लिए। कन्वर्स क्या है, कन्वर्स में बिल्कुल यही स्टेप बाय स्टेप उल्टा चलेंगे। डेल्टा डब्ल्यू को जीरो मान लिया, तो डेल्टा ऑफ इंटीग्रल एल डी टी जीरो, एल को लिख दिया, इसको वैसे ही डेल्टा बना के लिखा जैसे मैंने अभी कहा था, दो हिस्से बने, इसको फिर बाय पार्ट्स कर दिया। बाय पार्ट्स में ये दो रकमें आई, दो रकमों के बाद क्या बता देंगे कि ये डेल्टा डब्ल्यू चल रहा है आपका। डेल्टा डब्ल्यू में यही बन गई लैग्रांजीज इक्वेशन, फिर ये जीरो, हैंस ये सेटिस्फाई करता है। मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि डेल्टा डब्ल्यू को तो जीरो गिवन है, तो इसका मतलब हमारी इस चीज को जीरो होना पड़ेगा। अगर ये जीरो हो गई इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है लैग्रांजी इक्वेशन को। लैग्रांजी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है रास्ता स्ट्रेट है, हैंस द प्रूफ। तो आप अगर हैमिल्टन प्रिंसिपल को वैसे नोट करते हैं तो हैमिल्टन प्रिंसिपल कुछ नहीं है, वो कहता है कि डेल्टा डब्ल्यू जीरो है तो पाथ स्ट्रेट होगा, और उल्टी बात कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर पाथ स्ट्रेट है तो डेल्टा डब्ल्यू जीरो होगा। ये हैमिल्टन प्रिंसिपल है, ये आज का लेक्चर था। इसी में ये कंप्लीट होने के बाद इसी हैमिल्टन प्रिंसिपल को ही दूसरी तरह से भी प्रूव किया गया, जो हम कल करेंगे। वो है सेकेंड फॉर्म ऑफ हैमिल्टन प्रिंसिपल। तो ये हम कल करेंगे सेकंड फॉर्म। देखो इसमें जो आर्टिकल्स हैं टोटल, एक तो ये सेकंड फॉर्म है, उसके बाद ये बेसिक इंटीग्रल इनवेरिएंट में एक ही आर्टिकल है, वो है पॉइजन्स, इसका नाम आएगा पॉइंट केयर इंटीग्रल।